ओम नमः शिवाय। अर्धनारी नटेश्वर का ध्यान आते ही आंखों के सामने उनका सुंदर सा चित्र प्रतिमा आ जाती है, जिसके पीछे छिपे भाव तत्व ज्ञान को यदि हम समझ लें तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और उपयोगी बनता चला जाएगा। तो आइए युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्रीराम शर्मा जी के क्रांतिकारी चिंतन के द्वारा अर्धनारी नटेश्वर के गूढ़ तत्व ज्ञान को समझें, अपनाएं और इस जीवन को धन्य बनाएं। शिव महापुराण में उल्लेख आता है कि शंकरः पुरुषा सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी, अर्थात समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां माँ भगवती की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला व पुरुष दोनों की ही समानता का संदेश देता है। एक तो यह कि नारी और नर एक ही मनुष्य जाति के दो अविच्छिन्न अंग हैं। उनके अधिकार और कर्तव्य समान हैं। दोनों को एक संयुक्त इकाई माना जाए। जिस प्रकार हाथ पैर आदि अंग अवयव मिलकर एक होते हैं, उसी प्रकार नर और नारी की सत्ता पृथक पृथक होते हुए भी उन्हें सम्मिलित इकाई माना जाए। किसी को किसी से छोटा बड़ा न माना जाए। दोनों हिल मिलकर रहें। किसी को वरिष्ठ या कनिष्ठ न माना जाए। गाड़ी के दो पहिए जिस प्रकार समान होते हैं, उसी प्रकार दोनों के बीच घनिष्ठता एवं कर्तव्य उत्तरदायित्व की भावना में कहीं कोई न्यूनाधिकता न रह पाए। दूसरा भाव आत्मीयता का है। एक परिवार के सदस्य एक इकाई बनकर रहते हैं। सबके बीच आत्मीयता इस सीमा की रहती है कि परायपन में जो कामुकता उत्पन्न होती है वह घर में प्रवेश नहीं कर पाती। उसी प्रकार धर्म पत्नी के प्रति भी अपनापन रहे। अपनी धर्म पत्नी को अपने शरीर का ही एक अंग मानकर उसके प्रति भावनाएं ऐसी ही उठे जैसे अपने स्वयं के शरीर को देखकर उठती हैं। अपनी पत्नी को अपना ही अंश मानकर उसे स्वस्थ सुविकसित करने का भाव मन में रहना चाहिए। नर और नारी एक दूसरे की अपूर्णता दूर करते हैं। दो प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। अर्धनारी नटेश्वर की शिव प्रतिमा व्यक्ति और समाज को यही उच्च स्तरीय शिक्षण देती है कि काम क्रीड़ा की अपेक्षा आत्मीयता विकसित करें और एक दूसरे की सत्ता के सम्मिश्रण से एक विशिष्ट शक्ति उत्पन्न करें। इससे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। भगवान महाकाल शिव शंकर से और जगत जननी माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम सबके जीवन में सदा बना रहे।